कानपुर शहर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय हुआ उस समय से ये पत्रकारिता जगत में है और सही शब्दों में कहा जाए तो कानपुर शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाने का श्रेय भी अजय जी को है। आज जो हम इनसे बात करने वाले हैं बलिया में हुए पत्रकारों पर जो उन्होंने सच खबर को उजागर किया उसके एवज में उन्हें पुलिस के माध्यम से जेल भेजने का काम किया गया, तो उसमें हम इनसे इनकी राय जानेंगे कि आखिरकार ये जो उनके साथ काम हुआ है उनके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका क्या कहना। आपका डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश में स्वागत। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए मौला जी, इस समय का जो है वास्तव में एक संकट है पत्रकारिता जगत पे बहुत बड़ा। इस देश की आज़ादी को में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो पत्रकारों का रहा, पत्रकारिता का रहा। नेहरू जी खुद एक पत्रकार थे, मोतीलाल जी ने नेहरू जी को पत्रकार बनाया था। नेहरू जी नवजीवन और कौमी आवाज़ और नेशनल हेरल्ड के वो थे। महात्मा गांधी जब मुसीबत में थे है वहाँ पर अफ्रीका में, तब उन्होंने पेपर निकाला। वहाँ पे पेपर अंग्रेज़ी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में निकाला गया, उनका तब नाम हुआ। इस देश की आज़ादी में, इस कानपुर की आज़ादी, हर जगह गणेश शंकर विद्यार्थी, सभी पत्रकारिता के दम पर अगर भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, बोफोर्स का उजागर हुआ, किसी भी भ्रष्टाचार का उजागर हुआ तो मीडिया के बल पे हुआ, पत्रकारों के बल पे हुआ। और ये जो कुछ भी हो रहा क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था, और ख़ास तौर से अकबर इलाहाबादी का एक शेर जो हमेशा याद किया जाएगा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। उससे हिंदुस्तान में जागरूकता आई। आज वास्तव में स्थिति ये है कि सरदार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ कहो तो वो तुम मनवा लोगे झूठ, और झूठ को सच कहो उसको भी मानना होगा। परंतु हम सच को सच कह रहे हैं। वास्तव में मीडिया ने उस खबर को निकाला। कतई मीडिया दोषी नहीं है, दोषी वो लोग हैं जो ख़ास तौर से शिक्षा विभाग का एक पद हर शहर में होता है और उनके भ्रष्टाचार का आप जगह जगह पा सकते हैं। उसका प्रमाण ये पूरे प्रदेश में उस पोस्ट के व्यक्तियों ने जो उसमें हैं शिक्षा विभाग ने, उन्होंने टीचरों की ड्यूटी कटवाने में खुले पैसे लिए हैं और हर ऑडिट में उनका वो आता है। परंतु उन लोगों ने क्या किया कि मीडिया की ओर उंगली कर दी, मीडिया की ओर इशारा कर दिया, जो गलत है। और अगर ऐसा ही रहा तो 25 जून 1975 को एक काला कानून लागू हुआ था जो इंदिरा गांधी ने प्रेस में सेंसरशिप लगाई थी। आज उससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा। याद रखिए, मीडिया के आगे कोई भी किसी की जागीर नहीं है, सत्ता कुछ भी कुछ नहीं है। मीडिया ही सब कुछ करता है, मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर करता है। बहुत छोटी सी बात यह है कि जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था तब इंडिया के किसी भी आर्मी ने या इंडिया के आर्मी यहाँ सब न यूज़ करके यहाँ के इंटेलिजेंस ने नहीं पता लगा पाया था। भारत की ही एक 18 साल की लड़की इंडिया की सीमा क्रॉस करके कसाब के घर गई थी। कसाब के मदर का, कसाब के फादर का इंटरव्यू लाया। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आतंकवादियों के प्रशिक्षण हो रहे थे, इंडियन इंटेलिजेंस नहीं पता लगा पाया, मीडिया ने अपने यहाँ दिखाया। तब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के मीडिया से कहिए मुझसे बात करें, जब यहाँ के वो दिया गया। अगर मीडिया ना होता तो आज देश की सुरक्षा में अगर सबसे बड़ा योगदान है, बॉर्डर पे अगर सबसे ज़्यादा जागरूक है तो इंडिया है। इंदिरा गांधी को भी बहुत पहले मीडिया ने बता दिया था, मुजीबुर रहमान को बता दिया था कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या हो सकती है, मीडिया ने बताया था। और मीडिया इतना जागरूक है, मीडिया इतना संवेदनशील है। मत कुचलो मीडिया को, मत कुचलो मीडिया को, वरना हमारा देश श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हो जाएगा। आज ये है कि तुम पत्रकारिता को ही ख़त्म नहीं कर रहे हो, पत्रकारिता की आत्मा को ख़त्म कर रहे हो। गणेश शंकर विद्यार्थी या जितने भी पत्रकार हुए, उनकी शहादत के बाद वो हुआ है। इंदिरा गांधी का पतन सिर्फ इसलिए हुआ था कि उन्होंने मीडिया पे सेंसरशिप लगाई थी। मुशर्रफ का पतन इसी कारण हुआ पाकिस्तान में मीडिया पे, और ख़ास तौर से इमरान का जो पतन होने जा रहा है उसने कुछ दिन पहले मीडिया। इसलिए लोग ध्यान रखें, मीडिया का काम है सच दिखाना, आईना हमारा काम है दिखाना। अगर आपको बुरा लग रहा अपना चेहरा तो आप खुद हट जाएं, हम तो शीशा आईना दिखाते ही रहेंगे। मैं अजय पत्रकार मौला जी के साथ। थैंक यू। इसी कड़ी में हम शहर के वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र वाजपेयी जी हैं और उनसे भी जानेंगे कि ये जो बलिया में पत्रकारों के साथ
जो मिसहैपनिंग हो रही है उनके ऊपर जो है आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है, उसमें आखिरकार सतीन जी का क्या कहना। सर, डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश में आपका स्वागत, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बलिया में जो नकल पेपर लीक कांड है उसमें अगर प्रशासन तो डीएम तो उसमें पूरी तरह से दोषी पाए गए और ये भी संबंध स्थापित हो गए कि नकल माफिया से उनके संबंध थे। प्रशासन ने वहाँ के जब देखा कि मुख्यमंत्री की नज़रें टेढ़ी हैं और वो ये चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जाएं, तो प्रशासन ने वो जो रिपोर्ट तैयार कराई उसमें एक पत्रकार को भी शामिल कर लिया गया। भाई, हमको अगर कहीं से पेपर लीक का मिला तो हम तो उसकी खबर बनाएंगे। अब ये खबर क्यों प्रकाशित हुई, इससे अगर आपकी नाराज़गी है तो ना भाई इंदिरा जी कभी प्रेस का मुंह बंद कर पाई, ना पंडित नेहरू कर पाए। विदेशों में भी आप देखिए बड़ी बड़ी सरकारें प्रेस के द्वारा ही ध्वस्त हुई। सच्चाई हमेशा टिकी रहती है। अगर रहा कोई लोभ रहा, किसी लालच बस आपने चापलूसी की, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। पत्रकारों से भी हमारी अपील है कि वो अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह करें, किसी गोरख धंधे में न पड़ें, दूध का दूध पानी पानी करें। आम जनता ने आपको अगर इतने अधिकार दे रखे हैं, इतना सम्मान दे रखा है, तो आप उस सम्मान का सम्मान करें। ऐसा कोई गलत कार्य न करें जिससे सरकार को आपको फंसाने की ज़रूरत पड़े और मौका मिले। ठीक, थैंक यू। ये थे सतीन वाजपेयी जी, अजय पत्रकार जी और अनूप वाजपेयी जी, जिनसे हमने बलिया वाले कांड को लेके बात की। तो अलग अलग लोगों की राय इसमें भिन्न भिन्न तरीके से आई। कुल मिला के ये कहना था कि पत्रकारों का काम है सच का आईना दिखाना, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देना होगा, ऐसा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनों का कहना रहा। कैमरामैन संतोष गुप्ता के साथ मैं संजय मौर्य, डिजियाना उत्तर प्रदेश संदेश, कानपुर।